सबसे पहले एक्सरसाइज 1 में हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 से स्टार्ट कर रहे हैं स्टेट्स ऑफ मैटर में। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 27 देखो, इट्स गिवन काइनेटिक एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ट्रैवलिंग विद 1900 मीटर पर सेकेंड। काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूला क्या होता है? हाफ एम वी स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूला इज हाफ एम वी स्क्वायर। मास ऑफ वन हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इज 2 mu, so 2 by Na, 6.02 into 10 power 23 इतने ग्राम उसका मास हो गया, इंटू 10 पावर माइनस 3 कर लो, ये केजी में मास हो गया, इंटू स्पीड दे रखी 1900 मीटर पर सेकेंड, उसका स्क्वायर कर दो, इसको सॉल्व कर लो तो ये आपकी काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी सॉल्व करके सीरीज में। ठीक है, ये आ जाएगा 1/6.02 इंटू 10 टू द पावर 23 इंटू 10 पावर माइनस 3 इंटू 90 इंटू 90। सर एम रखते हैं इतने रूट्स, ये आपका आंसर होगा। ठीक, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 33 में लिखा है द रूट RMS स्पीड ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल इन अ गैस इज U. If the temperature is doubled and nitrogen molecule dissociates into nitrogen atom, the RMS speed becomes, तो देखो पहले RMS स्पीड का फॉर्मूला लिखेंगे VRMS, तो दैट विल बी अंडर रूट ऑफ 3RT/m. So 3RT/m molecular mass of nitrogen is 28 into 10 to the power minus 3 लिख लो सपोज करो, ये आपको U दिया हुआ है। अब उसने बोला हुआ टेम्परेचर डबल कर दिया है और नाइट्रोजन मॉलिक्यूल ब्रेक हो गए, नाइट्रोजन एटम बन गए, और जो नई VRMS हो जाएगी VRMS डैश, ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 3 इंटू आर इंटू 2T डिवाइडेड बाय 14 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, नाइट्रोजन एटम हो गया, ये U डैश हो गया। ठीक है, दोनों का रेशियो उठा के ले लो, तो वैल्यू बन गई U बाई U डैश विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3RT बाई 10 पावर माइनस 3, तो कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा रूट ओवर 1, इसका रेशियो अप्लाई करेंगे तो ऊपर वाले फॉर्म में आएगा 1/√2 इंटू 2, ये आ जाएगा सॉल्व होकर, ये 1/2 आ जाएगा, तो यहाँ से U डैश की वैल्यू 2U के इक्वल हो जाएगी। दिस इज योर आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। इट्स व्हेन द रेशियो अमंग द मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, मीन वेलोसिटी एंड रूट स्क्वायर वेलोसिटी इज गिवन बाय, बहुत नाइस से सवाल पूछो, क्या मतलब है, तुमने थ्योरी भी नहीं पढ़ी इसका मतलब ठीक से। रेशियो ऑफ U most probable is to U average is to U RMS निकालना है, की वैल्यू √2 is to रूट ऑफ 8/π is to √3 आ जाएगी आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 34 हो गया, 35 भी पिछली क्लास में बता चुके हैं। 34 एक बार बता। देखो ये आपका ग्लास ट्यूब के अंदर मरकरी का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में देखो यहाँ से जितना प्रेशर लगेगा PATM, इधर से गैस का प्रेशर उतना ही लगेगा। सेम थिंग ओवर हियर, यहाँ से PATM का प्रेशर लगेगा और यहाँ से एयर का प्रेशर लगेगा। तो लास्ट वाले दोनों केस में तो जो गैस का प्रेशर या जो एयर का प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर है। उसके बाद वाले केस में देखो ध्यान से, तो इधर वाले केस में देखो ये प्रेशर ऑफ एयर लग रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, ये मरकरी की वजह से प्रेशर लग रहा है और नीचे से एयर का प्रेशर लग रहा है। तो फर्स्ट वाले केस में प्रेशर ड्यू टू एयर विल बी इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस प्रेशर ड्यू टू मरकरी आएगा। दूसरे वाले ग्राफ में देखोगे, सिचुएशन देखोगे तो प्रेशर ऑफ एयर है, ये प्रेशर ऑफ मरकरी है और नीचे से एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगेगा। तो दूसरे वाले कंडीशन में अगर ये वैल्यू लिखेंगे तो दिस कम्स आउट टू बी PATM इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ एयर प्लस प्रेशर ऑफ मरकरी। तो यहाँ से प्रेशर ऑफ एयर अगर निकालेंगे तो आ जाएगा PATM माइनस प्रेशर ड्यू टू मरकरी। तो उसने पूछा हाईएस्ट प्रेशर कौन सा है, फर्स्ट वाला आंसर हो जाएगा, क्योंकि फर्स्ट वाले में जो प्रेशर ऑफ एयर है वो मरकरी प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, सेकंड वाले में एटमॉस्फेरिक प्रेशर माइनस मरकरी है और तीसरे चौथे केस पे इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। तो हाईएस्ट प्रेशर किसमें होगा, जिसमें PATM प्लस मरकरी का प्रेशर होगा। ठीक, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 83 में लिखा हुआ है, इसमें शायद आंसर का फॉल्ट है, ये 4.4 ग्राम कर लो।
क्वेश्चन नंबर 83 में it's given two vessels of same capacity have at the same temperature is built filled with 4.4 ग्राम ऑक्सीजन, हाइड्रोजन कर लो उसमें, नहीं तो इसका आंसर 22 आएगा. Filled with 4.4 gram of hydrogen gas in one and 444 gram of CO2 in other. If the pressure of CO2 in the second container is 1 atm, then hydrogen in the first container would be at the atmosphere of this. ये पार्शियल प्रेशर का रेशियो लिखना है, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 बाई पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन अगर लिखेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी मोल्स ऑफ CO2 बाई मोल्स ऑफ हाइड्रोजन. पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 अपने को दे रखा है 1 atm, पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन हमें निकालना है. मोल्स ऑफ CO2 लिखेंगे तो इट इज 44/44 और मोल्स ऑफ हाइड्रोजन लिखेंगे तो 4.4/2. इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन 2.2 atm आ जाएगा. दिस इज योर आंसर. ठीक है. इसके बाद क्वेश्चन नंबर 84 इट्स गिवन how many times should the temperature be increased so that the RMS speed of the gas molecule in a closed container of fixed volume is increased from 3 into 10 to the power 2 centimeter per second to 6 into 10 power 2 centimeter per second is. तो देखो आरएमएस स्पीड अगर हमें डबल करनी है तो टेम्परेचर 4 टाइम्स करना पड़ेगा, बिकॉज फॉर्मूला आरएमएस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3 RT बाई एम. तो अगर वी आरएमएस हमको डबल करना है तो सर्टेनली टेम्परेचर कितना करना पड़ेगा 4 टाइम्स, क्योंकि रूट टी के प्रोपोर्शनल है. अगर ध्यान से देखो तो आप यहाँ से देख सकते हो वी आरएमएस इज प्रोपोर्शनल टू रूट ओवर टी फॉर अ गिवन गैस. तो अगर आरएमएस स्पीड डबल करना है तो टेम्परेचर 4 टाइम्स करना पड़ेगा. ठीक है. Next question number 85 देखो it's given 0.2 gram of X occupies 320 ml but under the same condition 0.1 gram of oxygen occupies 290 ml the molar mass of the gas. तो देखो अगर आइडेंटिकल कंडीशन है तो वॉल्यूम प्रोपोर्शनल टू मोल होगा. तो वॉल्यूम ऑफ X बाय वॉल्यूम ऑफ SO2, अगर वॉल्यूम ऑफ X बाय वॉल्यूम ऑफ O2 लिखेंगे तो आ जाएगा मोल्स ऑफ X बाय मोल्स ऑफ O2. बस यहाँ से वॉल्यूम का रेशियो दे रखा है 320 ml और 290 ml और मोलर मास देखना है तो 0.2 बाई मोलर मास ऑफ गैस m बाय 0.1 बाई मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन 32. यहाँ से सिंप्लीफाई करके m निकाल लो. यहाँ से सिंप्लीफाई करके अगर m निकालेंगे तो इस 0.2 इंटू 32 बाई 0.1 इंटू 320 इंटू 290 ये सॉल्व करके लाना है तो ये 58 आ जाएगा. सो 58 विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. ठीक है. वॉल्यूम प्रोपोर्शनल टू मोल की कंडीशन लगानी है. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 95. क्वेश्चन नंबर 95 में दे रखा है अ बॉटल ऑफ कोल्ड ड्रिंक हैज 200 ml ऑफ लिक्विड इन विच concentration of CO2 is 0.1 m. If CO2 behaves as an ideal gas, the volume of CO2 at 0 degree Celsius and 1 atmosphere equivalent to 1 in cold drink is. तो पहले आपको मोलारिटी दे रखी है तो उससे आप ये निकालो कि कितना मोल ऑफ CO2 है वॉट कोल्ड ड्रिंक के अंदर. हम सबसे पहले निकालेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2. तो उसके लिए आपको तरीका सिखाया था मोलारिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर्स. तो मोलारिटी 0.1 m है और वॉल्यूम दे रखा है 200 ml. इसको लीटर्स में कन्वर्ट कर दो. ये आपके नंबर ऑफ मोल्स आ गए सबसे पहले. तो दिस वैल्यू 0.02. अब आपको पता है किसी भी आइडियल गैस के लिए 1 एटमॉस्फेयर 0 डिग्री सेल्सियस पे 1 मोल गैस का जो वॉल्यूम होता है वो होता है 22.4 लीटर्स. तो 0.02 मोल्स के लिए कितना वॉल्यूम आएगा ये आपको कैलकुलेट करना है. वॉल्यूम हो जाएगा 22.4 इंटू 0.02. दिस कम्स आउट टू बी 0.448. ठीक है. इसके बाद क्वेश्चन नंबर 96. क्वेश्चन नंबर 96 से गिवन अ प्लॉट ऑफ डेंसिटी वर्सेस प्रेशर फॉर एयर एट 27 डिग्री सेल्सियस has a limiting slope of 1.2 into 10 power minus 5 kg meter cube per Pascal inverse. The composition of air in the volume ratio of nitrogen to oxygen is x:1. Then x you have to report. देखो क्वेश्चन नंबर 96 के लिए पहले हमें डेंसिटी वर्सेस प्रेशर का ग्राफ दे रखा है. तो पहले इक्वेशन बनाओ. तो इक्वेशन होती है Pm is equal to dRT. इक्वेशन होती है
डेंसिटी इज इक्वल टू PM इज इक्वल टू DRT। तो अगर हम प्रेशर वर्सेस डेंसिटी प्लॉट बनाएंगे, सॉरी डेंसिटी वर्सेस प्रेशर प्लॉट बनाएंगे, तो पहले इसकी इक्वेशन बनाओ तो इट बिकम्स D इक्वल टू M/RT इंटू P। Y इक्वल टू MX वाला फॉर्म हो गया। तो अगर डेंसिटी अगेंस्ट प्रेशर प्लॉट बनाएंगे तो इट विल बी स्लोप लाइक दिस, y इक्वल टू MX जैसा लाइन हो गया। और इसका स्लोप अगर लिखेंगे तो दैट कम्स आउट टू बी M/RT। M/RT। ये आपको क्वेश्चन में देखो SI स्केल में दे रखा है, बस ध्यान रखना है स्केल का। तो जब ये SI स्केल में दे रखा है इसका मतलब M, R और T सब SI स्केल में प्लेस करना पड़ेगा। तो यहाँ से मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस लिखेंगे तो वो M लिख रहे हैं, तो kg में आएगा फाइनली सॉल्व होके। R की वैल्यू लिखेंगे तो 8.31 लिखेंगे, और टेम्परेचर 300 केल्विन दे रखा है। ये वैल्यू अपने को 1.2 इंटू 10⁻⁵ दे रखी है। यहाँ से मोलर मास लिखेंगे, kg में आएगा, बाद में उसको ग्राम में कन्वर्ट कर लेना तो एयर का मोलर मास आ जाएगा। अच्छा, क्वेश्चन में देखो एक क्लू दे रखा है कि उसने R की जगह 8.31 की बजाय 8 यूज़ करना है। तो जो क्वेश्चन में दिया वही यूज़ कर लो, तो 8 जूल्स पर मोल केल्विन दे रखा है तो आप 8 यूज़ कर लो। यहाँ से सॉल्व करके पहले मोलर मास निकालो और बाद में एवरेज मोलर मास का फॉर्मूला लगा के रेशियो निकाल लो। यहाँ से मोलर मास सॉल्व हो के आएगा 28.8 इंटू 10⁻³ आ रहा होगा, कितना रहा है सर -3। ये सॉल्व होके इतने ही बन रहा है या इंटू 10⁻³ हो रहा होगा? तो इतने kg है। सर ये सर 28.8 इंटू 10⁻⁻। 28.8 इंटू 10⁻³ kg आएगा, उसको ग्राम में कन्वर्ट कर लो तो 28.8 आ जाएगा। बस इसके बाद एवरेज मॉलिक्यूलर मास का फॉर्मूला लगा दो। एवरेज मॉलिक्यूलर मास होता है x इंटू, आपको रेशियो दे रखा है क्वेश्चन में, रेशियो ऑफ नाइट्रोजन टू ऑक्सीजन इज x:1। सो x इंटू 28 प्लस 1 इंटू 32 अपॉन x प्लस 1, ये वैल्यू 28.8 है। यहाँ से सॉल्व करके x निकालिए, मेरी समझ से 4 आएगा, करके देख लो एक बार। तो 97 क्वेश्चन देखो इसके बाद। नेक्स्ट 97 में देखा है आपको एवरेज स्पीड a sample of gas in a closed container of fixed volume at 250 Kelvin and 400 mm mercury pressure. If the gas is heated to 375 Kelvin, the pressure increases to 600 mm mercury. By what factor will the average speed of the molecules increases? आपको पता है एवरेज स्पीड टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है। सो V average is equal to अंडर रूट ऑफ 8 RT by pi m होता है। यानी यू कैन सिंपली राइट V average is proportional to रूट ओवर T। ठीक है, तो उसने पूछा बाय व्हाट फैक्टर एवरेज मॉलिक्यूल्स विल इंक्रीज, तो V average डैश बाय V average अगर हम लिख रहे हैं तो ये वैल्यू आ जाएगी रूट ओवर इनिशियल टेम्परेचर, फाइनल टेम्परेचर इज 375 केल्विन, इनिशियल टेम्परेचर इज 250। ये सॉल्व करके देखना आप, तो 375 बाई 250 ये सॉल्व कर लो। सर √3/2 1.22। 3/2 आ जाएगी, इसको सॉल्व कर लेना। यहाँ से वैल्यू 1.22 आ गई तो V एवरेज 1.22 इंटू V एवरेज आ जाएगा। नाउ टू एक्सरसाइज 2। एक्सरसाइज 2 में सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 देखो, कनेक्टिंग कंटेनर का प्रॉब्लम है। Explain the apparatus shown consists of 3 bulbs connected as stopcock negligible volume PA, PB, PC, VA, VB, VC सब वैल्यूज दे रखी है। Where all the stopcocks are opened and pressure in the bulb B will be asked। जब सब stopcock खोल दोगे तो कनेक्टिंग कंटेनर, तीनों कंटेनर कनेक्ट हो गए और क्वेश्चन में लिखा है टेम्परेचर कांस्टेंट है। तो मैंने आपको कल टेक्निक समझाई थी। कनेक्टिंग कंटेनर्स के केस में मोल्स इक्वल किए जाते हैं। इनिशियल मोल्स इक्वल टू फाइनल मोल्स कर दिया जाता है सीधे सीधे। N1 प्लस N2 प्लस N3 इज इक्वल टू N1 डैश प्लस N2 डैश प्लस N3 डैश अप्लाई करेंगे। N1 प्लस N2 प्लस N3 विल बी इक्वल टू N1 डैश प्लस N2 डैश प्लस N3 डैश। ये टेक्निक लगेगी। टेम्परेचर कांस्टेंट है तो R बाई RT हर केस में कट जाएगा, तो 1 बाई 1 लिखो। तो पहले वाले कंटेनर के लिए 2.13 प्रेशर, वॉल्यूम दे रखा है 1.5 बाई RT। दूसरे वाले कंटेनर के लिए 0.861 इंटू 1 बाई RT। तीसरे वाले कंटेनर में 1.15 इंटू 2 बाई RT। फाइनली सारे कंटेनर्स के लिए प्रेशर P नॉट कॉमन हो गया। ठीक है, R और T कांस्टेंट रहेगा तो बाई RT, और वॉल्यूम सबके ऐड कर दो। तो 1.5 प्लस 1 प्लस 2। यहाँ से सॉल्व करके RT तो कैंसिल हो गया, आपको P नॉट निकालना है।
पी नॉट की वैल्यू आ जाएगी 2.13 इंटू 1.5 प्लस 0.861 इंटू 1 प्लस 1.15 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 4.5। कितने एटमॉस्फेयर आपका आंसर हो जाएगा। कॉन्सेप्ट ऑफ कनेक्टिंग कंटेनर डायरेक्ट अप्लाई करना। ये सॉल्व होने के बाद 1.41 ATM आ जाएगा, दैट इज योर आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यू आस्क, क्वेश्चन नंबर 7 लिखा है 100 डिग्री सेल्सियस एंड 1 atm if the density of liquid water is 1 gram per centimeter cube and that of water vapor is 0.006 gram per centimeter cube and that of water vapor is this, okay, the volume occupied by the water molecules in 1 liter steam at this temperature is। देखो बहुत ही मतलब जिसे कहते हैं इजी क्वेश्चन है, बस लैंग्वेज वाइज क्वेश्चन इज टफ। दिस क्वेश्चन इज टफ बिकॉज ऑफ लैंग्वेज, अदरवाइज बहुत सीधा क्वेश्चन है। उसने बोला हुआ आपने 1 लीटर स्टीम ली हुई है, तो अगर आपने 1 लीटर स्टीम लिया, उसकी डेंसिटी गिवन है, तो मास ऑफ स्टीम निकाल लोगे आप। सो मास विल बी डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। डेंसिटी स्टीम की दे रखी है 0.0006 इंटू 1, इतने ग्राम्स आंसर हो गए, ठीक है। अब अगर हमने इसको वाटर में कन्वर्ट कर दिया, तो जो स्टीम का मास होगा वही मास ऑफ वाटर हो जाएगा। तो मास ऑफ वाटर अगर लिखेंगे, so this comes out to be 0.0006 ग्राम। एक मिनट, सॉरी, वाटर आपको वाटर वॉल्यूम, एक मिनट, 1 लीटर दे रखा है ना, तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम लिखा है, तो 1 लीटर इज 1000 ml, इतने ग्राम मास हो गया इसका। उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो जितना मास ऑफ वाटर है उतना ही मास ऑफ स्टीम हो जाएगा, तो ये 0.6 ग्राम आ जाएगा। Yes. अब वाटर की डेंसिटी 1 ग्राम पर ml दी है, तो यही इसका वॉल्यूम हो गया, 0.6 ml या फिर 0.6 सेंटीमीटर क्यूब आंसर। ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल्स ने जितना स्पेस ऑक्यूपाई रखा है 1 लीटर स्टीम में, वो पता चल गया, क्योंकि वाटर को कंडेंस करने के बाद वाटर मॉलिक्यूल क्लोजेस्ट आ जाएंगे, तो जितना वाटर मॉलिक्यूल्स का स्पेस ऑक्यूपाइड होगा वो पता चल जाएगा। तो 1 लीटर स्टीम के अंदर केवल 0.6 सेंटीमीटर क्यूब स्पेस जो है वो वाटर मॉलिक्यूल्स ऑक्यूपाई कर रहे हैं। यही कॉन्सेप्ट मैंने लास्ट क्लास में सिखाया था कि नेग्लिजिबल वॉल्यूम ऑक्यूपाई करते हैं। सो फॉर क्वेश्चन नंबर 25, इनिशियल प्रेशर अगर P1 मान लिया जाए, तो जो फाइनल प्रेशर है वो 20% राइज हो गया, तो 1.2 P1 हो गया। इनिशियल टेम्परेचर अगर T मान ले, तो फाइनल टेम्परेचर में 273 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दिया गया, तो T1 प्लस 273 टेम्परेचर हो गया। ठीक है, बस अब क्या करना है, वॉल्यूम कंटेनर का कांस्टेंट है, तो P बाई टी इक्वल टू कॉन्स्टेंट हो जाएगा। सो P1 बाई T1 इक्वल टू 1.2 P1 बाय T1 प्लस 273। यहाँ से सॉल्व करोगे तो T1 प्लस 273 इज इक्वल टू 1.2 T1 आ जाएगा, तो यहाँ से T1 की वैल्यू आ जाएगी 273 बाई 0.2। इसको सॉल्व कर लीजिए, बाद में डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट कर लेना। 19 भी पूछा। क्वेश्चन नंबर 19 और देखो, क्वेश्चन नंबर 19 is given when the volume of a fixed mass of gas on t axis is plotted against temperature in degree Celsius। ये t axis की जगह y axis होगा, ये तो मिसप्रिंट है, make it y axis। So when volume of the fixed mass of gas on y axis is plotted against temperature in degree Celsius on x axis at constant pressure of 5 atm, the graph is a straight line with a slope of 0.081 per degree Celsius, cutting the volume axis at V naught। वैल्यू ऑफ V naught आपको बतानी है। तो आपको क्वेश्चन नंबर 19 के लिए ग्राफ बनाना है, वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस। दिस इज वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस। जैसे स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा, इसकी स्लोप दे रखी है तुमको 0.08, और वॉल्यूम एक्सेस को कट करने का पॉइंट V नॉट दे रखा है, मतलब आपको वाई एक्सेस इंटरसेप्ट रिपोर्ट करना है। पहले इक्वेशन बनानी पड़ेगी, V इक्वल टू NR बाई P इंटू टी था, टेम्परेचर केल्विन में लिखना पड़ेगा, ये इक्वेशन बनेगी। तो उसकी स्लोप लिखेंगे सबसे पहले, तो स्लोप तो आपकी बनेगी NR बाई P, और इंटरसेप्ट C लिखेंगे तो आ जाएगा NR बाई P इंटू 273।
आपको स्लोप की वैल्यू दे रखी है 0.081, ठीक है। 273 मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। अगर उसको सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू सॉल्व होने के बाद 22 पॉइंट कितना आ रहा था, उसका आंसर सही करना पड़ेगा। 0.08 इंटू 273 करेंगे, ये वैल्यू 21.84 आ रहा है। यस सर। तो अपना आंसर हो जाएगा 21.84 लीटर्स। इसको सही कर लीजिए, ये वैल्यू सॉल्व हो जाएगी 21.84। ठीक है, चलो इसके बाद नेक्स्ट यू आस्क क्वेश्चन नंबर 34। 34th क्वेश्चन में देखो फिर से अपने पास एक इक्वेशन है, पी इंटू ई पावर वी बाई टू इक्वल टू सी के टी। अब ये देखो एक नए यूनिवर्स में जाके आइडियल गैस इक्वेशन का कॉन्सेप्ट बदल दिया उसने। बट आपको पता है कि जो आर होता है वो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता है, वो नहीं चेंज करना पड़ेगा, वो चीज़ यहाँ पे ऐसे ही चलेगी। So it's given on the recent discovered 10th planet, it has been found that gases follows a relationship P into E power V by 2। अपने पास रिलेशन है P, मतलब कुछ करना नहीं है, जैसा लिखा है बस सवाल में करते जाओ। ऐसे सवाल बहुत आसान होते हैं, बस इनकी लैंग्वेज ही टफ होती है। सो P into E power V by 2 is equal to NCT। ये रिलेशन दिया हुआ, C is a constant and the rotations have the usual meanings। If the curve is plotted, जिसमें आपको 1 एटमॉस्फेयर वर्सेस वॉल्यूम का ग्राफ दे रखा है, तो आप इसमें देखो जहाँ पे प्रेशर 1 atm दे रखा है वहाँ वॉल्यूम 0 है। तो आप इस इक्वेशन में वॉल्यूम 0 पुट करो और P की जगह 1 atm पुट कर दो। जैसे आप P की जगह 1 atm और वॉल्यूम की जगह 0 पुट करोगे, यहाँ से NCT की वैल्यू जो आ जाएगी। अच्छा, नंबर ऑफ मोल्स आपको 2 दे रखे हैं और टेम्परेचर आपको 500 केल्विन दे रखा है। तो अगर ये वैल्यू पुट करोगे इसमें, तो P की जगह 1 हो गया, E पावर 0 हो गया, इंटू N की जगह 2 हो गया, C इंटू T की जगह 500 हो गया। तो C की वैल्यू 10 टू द पावर -3 आ गई। पहला पार्ट सॉल्व। दूसरे पार्ट में पूछा है फाइंड द स्लोप ऑफ द कर्व प्लॉटेड बिटवीन P वर्सेस T फॉर द क्लोज कंटेनर एट वॉल्यूम 2 लीटर्स हैविंग सेम मोल्स ऑफ गैस। तो प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ प्लॉट करेंगे अगर हम, तो हमारी इक्वेशन हो जाएगी P इक्वल टू एन सी बाई ई पावर वी बाई टू इंटू टी। तो प्रेशर अगेंस्ट टेम्परेचर प्लॉट पे स्लोप कितनी हो जाएगी, P वर्सेस T प्लॉट में अगर स्लोप लिखोगे तो ये आ जाएगा एन सी बाई ई पावर वी बाई टू। वॉल्यूम दिया है 2 लीटर, एन और सी आप निकाल चुके हैं, तो स्लोप आ जाएगी अपने लिए 2 इंटू 10 टू द पावर -3 बाय ई पावर 2 बाई 2। दिस इज बेसिकली 2 बाई 1000 ही। दूसरा पार्ट सॉल्व हो गया। दिस इज क्वेश्चन नंबर 35। और तीसरे पार्ट में बोला हुआ है इफ द क्लोज कंटेनर ऑफ वॉल्यूम 200 लीटर ऑफ ऑक्सीजन कंसीडरिंग एन आइडियल गैस एट 1 एटमॉस्फेयर 200 केल्विन इज टेकन टू द प्लैनेट। यानी हम अर्थ से उस प्लैनेट पे गए तो अर्थ पे इक्वेशन पीवी इक्वल टू एनआरटी काम करेंगे, और उस वाले प्लैनेट पे इक्वेशन आपको दे रखी है फाइंड द प्रेशर ऑफ द ऑक्सीजन गैस एट द प्लैनेट एट 821 केल्विन इन द सेम कंटेनर। तो पहले अर्थ वाले केस से मोल निकाल लो आप सीधे सीधे। तो हमारी इक्वेशन हो जाएगी पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। तो इस इक्वेशन के हिसाब से इसके मोल्स लिखेंगे, तो प्रेशर दिया है 1 atm, वॉल्यूम दिया है 200 लीटर, नंबर ऑफ मोल्स निकालने, और आर की वैल्यू 0.0821, टेम्परेचर दिया है 200 केल्विन। यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे 1/0.0821। अब दूसरे प्लैनेट पे P इंटू ई पावर वी बाई टू इज इक्वल टू एन सी टी, ये इक्वेशन है। तो आपको पूछा गया है प्रेशर निकालना है, वॉल्यूम लिखना है, तो ई टू द पावर सेम कंटेनर बोला है, तो वॉल्यूम 200 लीटर है, तो 200 बाई 2 इज इक्वल टू एन हो गया 1/0.0821। सी की वैल्यू 10 टू द पावर -3 और टेम्परेचर 821। ठीक है, यहाँ से पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0.821 कट जाएगा, 10 वैल्यू बन जाएगी, 10 बाय ई पावर 100 बन जाएगा। ये आपका तीसरा आंसर हो गया। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51. क्वेश्चन नंबर 51 में लिखा है व्हाट विल बी द टेम्परेचर डिफरेंस नीडेड इन अ हॉट एयर बैलून टू लिफ्ट 1 kg weight. Assume that the volume of the balloon is 100 meter cube. The temperature of the atmosphere is 25 degrees Celsius and pressure is 1 atm. Average molar mass of air is 29. देखो क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे एक्चुअली में पेलोड का कॉन्सेप्ट अप्लाई कर रहे हैं. तो देखो एक हॉट एयर बैलून है, अंदर इसमें हॉट एयर है और बाहर नॉर्मल एयर है. ठीक है, उसने बोला हुआ है कि इस बैलून से हमें 1 kg लिफ्ट करवाना है. इस बैलून से 1 kg वेट लिफ्ट करना है. ठीक है, उसने पूछा है कि व्हाट विल बी द टेम्परेचर डिफरेंस नीडेड इन अ हॉट एयर बैलून टू लिफ्ट 1 kg वेट. अज्यूम दैट द वॉल्यूम ऑफ द बैलून इज 100 मीटर क्यूब. वो आपको गिवन है. टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर इज 298 केल्विन. तो अंदर वाला टेम्परेचर कुछ भी टी केल्विन अज्यूम कर लिया जाए. एंड द प्रेशर इज 1 atm. प्रेशर इज 1 atm. अब चूंकि बैलून है तो अंदर और बाहर का प्रेशर सेम होगा, क्योंकि बैलून तो शेप वही गेन करता है जो सराउंडिंग से होती है. और एवरेज मॉलिक्यूलर मास ऑफ एयर आपको 29 ABU दे रखा है. तो पहली वाली कंडीशन से आपको फोर्स ऑफ बॉयंसी निकालना है. फोर्स ऑफ बॉयंसी के लिए क्या चाहिए होता है? वॉल्यूम ऑफ द बैलून विच इज 100 मीटर क्यूब इंटू डेंसिटी ऑफ एयर इंटू जी. ये फोर्स ऑफ बॉयंसी बनेगा. और डेंसिटी ऑफ एयर निकालने के लिए पीएम इज इक्वल टू DRT अप्लाई कर देंगे. तो बाहर का प्रेशर 1 atm है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ एयर 29 दे रखा है, डेंसिटी ऑफ एयर निकालना है हमको, आर की वैल्यू 0.0821 और टेम्परेचर हमारा दे रखा है 298 केल्विन. यहाँ से डेंसिटी आ जाएगी 29 बाय 0.0821 इंटू 298. ठीक है, अब यही काम बैलून के अंदर वाले के लिए सिस्टम ले कर लो. यही काम बैलून के अंदर वाले वेट के लिए कर लो. तो अब अगर हम वेट ऑफ एयर लिखेंगे इनसाइड द बैलून, वेट ऑफ एयर इन बैलून, उसके लिए भी क्या करना पड़ेगा? वॉल्यूम इनटू डेंसिटी. उसके लिए लिखेंगे दिस विल बी इक्वल टू 100 इंटू डेंसिटी ऑफ हॉट एयर इंटू जी. और जब हॉट एयर के लिए डेंसिटी निकालोगे तो फिर से ही फॉर्मूला टेम्परेचर के साथ लगा दो. तो डेंसिटी ऑफ हॉट एयर अगर लिखेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 29 बाय 0.0821 इंटू टी, जो आपको निकालना है. ठीक है, बस अब कुछ नहीं करना है. दोनों वैल्यूज को इक्वेट कर दो बस. 1 kg डिफरेंस है. तो वेट ऑफ बैलून, वेट ऑफ गैस इन द बैलून प्लस 1 kg विल बी इक्वल टू बॉयंसी फोर्स. तो आप इसे सॉल्व कर लो. यहाँ से सॉल्व करेंगे तो टेम्परेचर की वैल्यू आपकी 301 आनी चाहिए मेरे हिसाब से. यहाँ से सॉल्व करोगे तो अप्रॉक्सीमेटली टेम्परेचर की वैल्यू 301 केल्विन आ जाएगी. तो यहाँ से आपका आंसर जो है वो 3 बन जाएगा. आप चेक कर लेना, कैलकुलेशन का ही खेल है. अगर कुछ मिसप्रिंट आता है तो फिर प्रॉपर्ली आंसर चेंज कर लेना. इसके बाद आपने नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन नंबर 52 में लिखा है व्हेन 3.2 ग्राम ऑफ सल्फर इज वेपराइज्ड एट 450 डिग्री सेल्सियस एंड 723 mm pressure, the vapor occupies a volume of 780 ml. what is the atomicity of the sulfur in this condition? एटॉमिसिटी ऑफ सल्फर का मतलब फॉर्मूला लिखना है सल्फर का, कि वो S2 है, S3 है, S4 है, S8 है, कुछ भी हो सकता है. तो मुझे नहीं पता फॉर्मूला क्या है सल्फर का, तो हम मान लेते हैं लेट फॉर्मूला ऑफ सल्फर इज Sx. तो x है वही एटॉमिसिटी है इसकी. तो PV इक्वल टू nRT लगाना है बस सीधे सीधे. प्रेशर दिया है 720 mm बाई 760 कर लो. वॉल्यूम दिया है 70 ml 780 ml, इसको लीटर्स में कन्वर्ट कर लो. मोल्स हो गया 3.2 बाई 32x. आर की वैल्यू 0.0821 और टेम्परेचर 450 प्लस 273. यहाँ से सॉल्व करके एक्स निकालिएगा. क्योंकि एटॉमिसिटी है तो नियरेस्ट इंटीजर में लिखेंगे, जो क्लोजेस्ट इंटीजर आंसर आएगा वो लिखना है. ठीक है सर 7.98 आ रहा था तो 8 हो जाएगा. 7.98 आ रहा तो हम उसको 8 लिखेंगे. इवन सॉल्व करते टाइम भी इतना एफर्ट नहीं लेना था. 7 पॉइंट समथिंग आना शुरू हुआ था, आंसर 8 लिख देना था.
देयर वाज नो नीड कि हमें इसको यहाँ तक सॉल्व करते, क्योंकि हमें पता है एटॉमिसिटी इंटीजर होती है, वो डेसिमल में लिखी नहीं जा सकती। सो S2 S3 S4 S8 नॉर्मली S8 होता है, तो उससे मैच कर जाएगा ये। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54। 54 में लिखा हुआ है ग्लास ट्यूब विद सील्ड एंड इज कंप्लीटली सबमर्ज्ड इन अ वेसल विद मर्करी। द एयर कॉलम इज 15 सेंटीमीटर लॉन्ग। To what height must the upper end be raised above the level of mercury so that the level of mercury inside the tube is at the level of mercury in the vessel? और आपको एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो 75 सेंटीमीटर ऑफ मर्करी गिवन है। ठीक है, तो आप देखो मर्करी सील्ड एंड ट्यूब है, तो बस आपको क्या करना होता है, प्रेशर सेम करना होता है। तो इस पॉइंट पे गैस की वजह से प्रेशर लिखो और फिर इस पॉइंट पे गैस की वजह से प्रेशर लिख लो। टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा तो बॉयल्स लॉ अप्लाई करेंगे। तो पहले केस 1 पे अगर हम लिख रहे हैं तो इस जगह पे कितना प्रेशर होगा, 75 सेंटीमीटर मर्करी की प्रेशर है और 15 सेंटीमीटर मर्करी और प्रेशर है। तो पहले वाले केस में अगर हम प्रेशर लिखेंगे तो हो गया 75 प्लस 15 इंटू लेंथ ऑफ ट्यूब इज V1 प्लस V2 लगा देते हैं ना ट्यूब के अंदर, तो दिस इंटू लेंथ इज 15 सेंटीमीटर। ज़्यादा हो तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए मल्टीप्लाई कर लो, ये वॉल्यूम हो गया। और जब दूसरे वाले केस में लिखेंगे तो यहाँ प्रेशर कितना लग रहा है, 75 सेंटीमीटर मर्करी, तो 75 इंटू L1 इंटू ए, यहाँ से ए कट जाएगा तो L1 की वैल्यू निकालो, ये आ जाएगी 75 प्लस 5 80 90 इंटू 15 बाय 75, 18 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ रहा है। तो उसने बोला भाई ग्लास ट्यूब है जिसके अंदर 15 सेंटीमीटर एयर कॉलम ब्लॉक्ड है, उस ट्यूब को अगर हमने ऊपर लिफ्ट करा और इतना लिफ्ट करा कि जो ग्लास ट्यूब के अंदर मर्करी का लेवल है और जो वैसल के अंदर मर्करी लेवल है वो सेम हो गया, मतलब गैस का अंदर का प्रेशर 1 atm करा दिया टेक्निकली। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 में देखो दिया हुआ है एन आइडियल गैस is trapped between mercury column trapped between a mercury column and the closed lower end of a narrow vertical tube is uniform bore. The upper end of the tube is open to the atmosphere. The length of the mercury and the trapped gas column is 20 centimeter and 43 centimeter respectively. What will be the length of the gas column when the tube is tilted slowly at the constant temperature in a vertical plane through an angle of 60 degree? देखो उसमें क्या करा है, पहले कॉन्सेप्ट समझना है। ये ग्लास ट्यूब दे रखी है जिसका ओपन एंड अप है, पहले क्वेश्चन पढ़ लो ध्यान से। So the question is given, it's a glass tube for which open end is up. So an ideal gas is trapped between mercury column and a closed lower end of a narrow vertical tube of uniform bore. The upper end of the tube is open to the atmosphere where pressure is 76 centimeter. Length of the mercury and the trapped air column is 20 centimeter and 43 centimeter. तो देखो ये मरकरी हमारी ट्रैप्ड है, इसकी लेंथ रखी है 20 सेंटीमीटर और जो एयर कॉलम है उसकी लेंथ रखी है 43 सेंटीमीटर। यहाँ से जो प्रेशर अप्लाई हो रहा है दैट इज 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्करी। तो यहाँ से हम प्रेशर ऑफ गैस लिख सकते हैं सीधे सीधे, 76 सेंटीमीटर मर्करी की वजह से प्रेशर लग रहा है और 20 सेंटीमीटर मर्करी की वजह से प्रेशर और लग रहा है, तो 76 प्लस 20 सेंटीमीटर ऑफ मर्करी का प्रेशर गैस के ऊपर अप्लाई हो रहा है, राइट। अब उसने बोला हुआ है कि इस ट्यूब को वर्टिकल प्लेन में स्लोली 60 डिग्री टिल्ट कर दिया गया है थ्रू एन एंगल 60 डिग्री। तो जब इसको 60 डिग्री टिल्ट कर देंगे तो अब जो हमारी ट्यूब होगी वैसे दिख रही होगी आपको, ये आपका 60 डिग्री टिल्ट कर दिया गया है। अब मरकरी जो होगी वैसे हो जाएगी, बट मरकरी का वेट तो डाउनवर्ड काम करेगा और गैस Yes. एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो 76 सेंटीमीटर लगेगा ही। तो जो उसकी मरकरी की लेंथ 20 सेंटीमीटर की वजह से प्रेशर है वो तो अप्लाई हो ही नहीं रहा, क्योंकि उसका तो ये वाला कॉम्पोनेंट काम करेगा इधर। अगर इतनी बात आप समझ जाओगे तो काम खत्म। ये एम की कॉस 60 डिग्री वाला काम करेगा, तो लेंथ का केवल 60 डिग्री कॉम्पोनेंट जो काम कर रहा है उतना प्रेशर अप्लाई होगा।
इस कंडीशन में अगर हम प्रेशर ऑफ गैस लिखेंगे, दैट कम्स आउट टू बी 76 प्लस 20 cos 60। कितना प्रेशर हो जाएगा, ये समझ में आया पहले कॉन्सेप्ट? मैंने आपको बताया था लिक्विड कॉलम का प्रेशर उसके वेट की वजह से होता है। तो अगर उसको टिल्ट कर दिया गया तो उसका वेट जो है वो तो हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड काम करेगा, तो 60 डिग्री एंगल पे उसका cos थीटा कंपोनेंट काम करेगा। यस। बस Yes, sir. जैसे वही P1 V1 इक्वल टू P2 V2 अप्लाई कर दो। तो पहले प्रेशर हो गया 96 इंटू लेंथ 43, बाद में प्रेशर हो गया 86 इंटू लेंथ L1, ये आपको निकालना है। तो यहाँ से L1 की वैल्यू आ जाएगी 96 इंटू 43/86। ये सॉल्व करके बताओ कितना है। 48 सेंटीमीटर आ जाएगा आंसर। ये सॉल्व करोगे तो 48 सेंटीमीटर आंसर। Yes, sir. इसके बाद क्वेश्चन नंबर 58 देखो। 58 में भी देखो बहुत सारा कार्यक्रम रखा गया इसमें। So in 58 it's given in the above tube capped vertically with open end downward, and then find the length of the air column in the second column। ये देखो आपको एक ट्यूब दे रखी है, उसके ऊपर से देखो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है 75 सेंटीमीटर ऑफ मर्करी। बीच में एक लिक्विड फिल्ड है जिसकी लेंथ 10 सेंटीमीटर है। फिर बीच में एक कॉलम 1 है जिसमें एयर है या गैस फिल्ड है। फिर एक 10 सेंटीमीटर का मर्करी कॉलम है, और उसके बाद नीचे फिर एक 60 सेंटीमीटर का कॉलम है जिसमें एयर फिल्ड है। ठीक है। So when the above tube is kept vertically open and downwards, then find the length of the air column in centimeter in the second column। दो अलग अलग कॉलम मार्क कर रखे हैं। तो पहले जरा इसको एक बार समझ लो कॉन्सेप्ट कि हो क्या रहा है इसमें। क्वेश्चन नंबर 57 के लिए पहले आपको इस ट्यूब को समझना पड़ेगा कि व्हाट एग्जैक्टली इज गिवन टू यू। तो पहले इस ट्यूब को समझिए जरा, तब आपको बाकी की बात समझाई जाए। ये आपको डायग्राम दे देना है। अब देखो इसमें सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा, ये बीच में जो एयर कॉलम है, गैस तो हर तरफ बराबर प्रेशर अप्लाई करती है, तो इधर से भी गैस का प्रेशर लग रहा है, इधर से भी गैस का प्रेशर लग रहा है। सेम थिंग इस कॉलम में भी गैस का प्रेशर ऐसे लग रहा है। तो इसको अगर हम P2 मान लें और इसको प्रेशर को P1 मान लें, पहले इतना समझना है। तो P1 प्रेशर जो अप्लाई हो रहा है वो एक्चुअली में क्या मैनेज कर रहा है, ऊपर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर और 10 सेंटीमीटर जिसकी डेंसिटी 6.8 ग्राम पर ml दे रखी है, उसके प्रेशर को मेंटेन कर रहा है। तो जो P1 का प्रेशर है दैट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस प्रेशर ऑफ लिक्विड जिसकी डेंसिटी 6.8 ग्राम पर ml है। और जो नीचे वाला कॉलम है उस पर जो प्रेशर P2 लग रहा है वो बैलेंस कर रहा है P1 प्रेशर को प्लस 10 सेंटीमीटर मर्करी प्रेशर ड्यू टू मर्करी। क्योंकि जो गैस पे उसके ऊपर से प्रेशर लग रहा है लिक्विड और एटमॉस्फेयर का, वो तो गैस ने बैलेंस किया हुआ है। तो जो नीचे प्रेशर अप्लाई हो रहा है वो हो रहा है गैस का प्रेशर प्लस प्रेशर ऑफ मर्करी। इतना समझ में आ रहा है इधर वाला कॉन्सेप्ट? Yes, sir. अब प्रेशर ड्यू टू 10 सेंटीमीटर ऑफ अगर देखेंगे तो मर्करी की जो डेंसिटी होती है, डेंसिटी ऑफ मर्करी इज 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब या ग्राम पर ml लिख लो बेसिकली। तो जो लिक्विड दिया है उसकी डेंसिटी देखो इसकी आधी दे रखी है, 6.8 है। ठीक है। तो दूसरा लिक्विड दे रखा है उसकी डेंसिटी इसकी हाफ दे रखी है। तो उसका मतलब अगर हम मर्करी के करस्पॉन्डिंग इसकी लेंथ निकालेंगे तो कॉन्सेप्ट सिखाया था H1 ρ1 g इज इक्वल टू H2 ρ2 g। तो मर्करी की हाइट Hg मान लेते हैं, ρ1 दे रखा है 13.6 इंटू जी। दूसरे लिक्विड की H2 निकालनी है आपको, उसका रो दे रखा है 6.8 इंटू जी। तो H2 की वैल्यू हमेशा 2 टाइम्स ऑफ मर्करी आ जाएगी। मतलब जो लिक्विड की हाइट है उसकी वजह से जो प्रेशर बिल्डअप होगा उसकी जगह का कभी मर्करी लिखना पड़ेगा तो उसकी हाइट आधी करके लिख दो बस तुम। तो अगर हाइट ऑफ मर्करी लाना होगा उस लिक्विड की जगह पे तो लिक्विड की हाइट का बाई 2 लिख लो।
यानी जो 10 सेंटीमीटर लिखा है वो एक्चुअली में 5 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी हो गया। बोलो इतना समझ में आ रहा है? जो भी हमने 10 सेंटीमीटर लिख रखा है ऊपर, 10 सेंटीमीटर ऑफ डेंसिटी 6.8 ग्राम पर ml, उसकी जगह 5 सेंटीमीटर मरकरी समझ सकते हैं आप? Yes, sir. यस सर। अच्छा हाँ, तो अब सॉल्व करने में क्योंकि सब कुछ एक यूनिट में लाएंगे तो आसानी सॉल्व होगा। तो अगर उसको हम 5 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी समझ रहे हैं तो आप देखो प्रेशर लिख सकते हैं आप। तो यहाँ से अगर हम प्रेशर P1 लिखेंगे तो वो वैल्यू हो गई 80 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी, 75 सेंटीमीटर एटमॉस्फेरिक प्रेशर और 5 सेंटीमीटर लिक्विड की वजह से ये 80 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी हो गया। और P2 लिखेंगे तो वो 80 सेंटीमीटर मरकरी प्लस 10 सेंटीमीटर और अप्लाई हो रहा है तो ये 90 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी प्रेशर हो गया। ठीक है, ये भी करंट स्टेटस है। बट उसने पूछा हुआ है इफ द अबव ट्यूब इज केप्ट वर्टिकली विद ओपन एंड डाउनवर्ड्स, मतलब इसको पलट दिया गया है, देन फाइंड द लेंथ ऑफ एयर कॉलम बतानी है वो आपको इसके अंदर। अभी हमने गैस P2 का प्रेशर निकाल लिया है विच इज 90 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी। अब इसी को एक बार और कैलकुलेट करना है तो P1 V1 इक्वल टू P2 V2 अप्लाई कर देंगे सीधे सीधे। अब इसी को पलट के लिख दो पूरा प्रोग्राम। अब जब इस ट्यूब को उल्टा बनाएंगे तो मुझे ड्रॉ करना पड़ेगा। अब ये ट्यूब आपको ऐसे दिख रही होगी, यहाँ पे एक गैस होगी कॉलम 2 वाली जिसकी लेंथ आपको फाइंड आउट करनी है, इसको हमने L1 मान लिया। ठीक है, समझ में आ गई बात? उसके बाद यहाँ पे मरकरी है 10 सेंटीमीटर, उसके बाद एक कॉलम और है एयर का जो मुझे नहीं पता कितनी लेंथ का है, और उसके बाद फिर से एक 5 सेंटीमीटर मरकरी है और नीचे से एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है। इतना समझ गए? फिर से प्रेशर अप्लाई करो, यहाँ प्रेशर P3 लग रहा है या P4 मान लेते हैं इसको। इधर की तरफ से P3 ऊपर काम कर रहा है, इधर नीचे P3 काम कर रहा है। तो फिर से प्रेशर बैलेंस करेंगे अगर हम, तो जो प्रेशर P3 है प्लस 5 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर है। तो यहाँ से P3 की वैल्यू तो पता चल रही है 70 सेंटीमीटर मरकरी। ऊपर वाले कॉलम पे यही चीज़ अप्लाई करेंगे तो वहाँ पे प्रेशर P4 जो है वो 10 सेंटीमीटर मरकरी प्लस प्रेशर ड्यू टू P3 के बराबर है। सॉरी उल्टा लिख दिया, जो P4 का प्रेशर है प्लस उसमें 10 सेंटीमीटर मरकरी का प्रेशर और ऐड करो, ये P3 के इक्वल है। तो यहाँ से P4 की वैल्यू लिखेंगे तो ये 70 माइनस 10 यानी 60 सेंटीमीटर मरकरी आ जाएगा। अब आपको फॉर्मूला लगाना है P2 इंटू 60 इज इक्वल टू P4 इंटू L1। P2 हमने निकाला था कितना, 90 सेंटीमीटर आई थिंक, यस 90 सेंटीमीटर। सो 90 इंटू 60 इज इक्वल टू 60 इंटू L1, यहाँ से L1 की वैल्यू 90 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा। ये आपका फाइनली सॉल्व हो गया। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 60 देखो, एक्चुअली में मैनोमीटर का क्वेश्चन है। So in this question it's given a bulb of constant volume is attached to a manometer tube open at other end as shown in the figure. The manometer is filled with a liquid of density 1/3 of the mercury. तो अगर आपकी डेंसिटी 1/3 ऑफ मरकरी है तो उसकी लेंथ को अगर मरकरी में कन्वर्ट करेंगे तो 1/3 मान लें। तो 228 सेंटीमीटर ऑफ लिक्विड जो है अगर हम उसको मरकरी से रिप्लेस करेंगे तो दिस विल बी इक्वल टू 228/3 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी। ये इसकी वजह से प्रेशर बिल्डअप हो रहा होगा। ठीक है, इतनी बात समझ आ रही है? तो जो लेंथ ऑफ लिक्विड दे रखी है उसकी डेंसिटी 1/3 है तो लेंथ भी मरकरी की 1/3 मान लेंगे सीधे सीधे। अभी मैंने थोड़ी देर पहले कॉन्सेप्ट सिखाया आपको। दिस इज एक्चुअली इक्वल टू 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी, या इसी को आप सिंपली 1 ATM की तरह से यूज करेंगे अभी क्वेश्चन में। ठीक है, अब जरा मैनोमीटर के डायग्राम पे आ जाओ। तो मैनोमीटर में देखो क्या हो रहा है कि h हाइट ऑफ लिक्विड एक्स्ट्रा फील्ड है। क्वेश्चन में देखो यही तो गिवन है, क्वेश्चन पढ़ो पहले ध्यान से। It's when the bulb at a constant volume attaches to a manometer to open end to the other end is shown in the figure. The manometer is filled with a liquid of this much density. Initially h was 228 सेंटीमीटर। तो जो लिक्विड का लेवल है वो इस लेवल तक है, इस वाले h तक। अब मैंने आपको कॉन्सेप्ट सिखाया था कि मैनोमीटर में इक्वल लेवल पे प्रेशर सेम कर लेते हैं। तो ये लिक्विड लेवल यहाँ पे कांस्टेंट है तो यहाँ पे प्रेशर कितना लग रहा होगा, 1 ATM एयर वाला और 1 ATM ये मरकरी की वजह से और लग रहा है। मतलब गैस का प्रेशर 2 ATM है स्टार्टिंग में। बस इस मैनोमीटर के डेटा से इतना यूज करना था। यहाँ से आपको पता चल गया कि इनिशियल प्रेशर इज 2 ATM। कैसे, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो यहाँ पे अप्लाई हो रहा है और ये 1 एटमॉस्फेयर एच हाइट ऑफ मरकरी की वजह से और लग रहा है।
तो इस पॉइंट पे 2 atm प्रेशर लग रहा है और इधर वाली साइड से गैस का प्रेशर लग रहा है। तो गैस का प्रेशर मैनोमीटर के एक लेवल पे प्रेशर सेम कर देते हैं। इनिशियल प्रेशर ऑफ गैस हमें पता चल गया कि वो 2 atm है। ठीक, बस उसके बाद उसने लिखा है थ्रू अ स्मॉल होल द बल्क गैस लीक एज्यूमिंग द प्रेशर डिक्रीजेस बाय dp by dt इक्वल टू माइनस kp। तो अपने पास फंक्शन है dp by dt इक्वल टू माइनस kp। If the value of h is 114 centimeter after 40 minutes, what is the value of k? तो आपको आफ्टर 40 मिनट प्रेशर फिर से निकाल लो, फिर इसको सॉल्व करते हैं 1 मिनट बाद। तो आपको पहले जो हाइट दे रखी है उससे प्रेशर निकालेंगे फिर से। तो फाइनल प्रेशर आफ्टर 40 मिनट्स अगर हम लिखेंगे तो यहाँ पे 1 atm प्रेशर तो फिर से लग रहा होगा, और जो 114 सेंटीमीटर ऑफ लिक्विड दे रखा है इसका बाई 3 कर लो तो ये मरकरी प्रेशर हो गया, और उसमें 76 से डिवाइड कर दो तो ये एटमॉस्फेयर में प्रेशर फिर से आ गया। इसको सिंप्लीफाई करके पहले प्रेशर बताना है फाइनली कितना बना ये। ये 1.5 atm प्रेशर हो गया टोटल। Yes, sir. तो आपका इनिशियल प्रेशर 2 atm था, फाइनल प्रेशर 1.5 atm है। बस अब इस इंटीग्रेशन को सॉल्व कर लो तो ये माइनस dp बाई dt इक्वल टू kp दे रखा है आपको, तो उसको लिखो माइनस dp बाई p इक्वल टू k टाइम्स dt। टाइम 0 से लेके 40 मिनट तक इंटीग्रेट करना है। प्रेशर की वैल्यू 2 atm से 1.5 atm तक जानी है, ये वैल्यू हो गई। अब इंटीग्रल ऑफ dx बाई x क्या होता है, ln ऑफ x। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा ln ऑफ p विद अ माइनस साइन, और लिमिट अप्लाई करनी है 2 से 1.5। दूसरी तरफ आ जाएगा kt, इसकी लिमिट अप्लाई करनी है 0 टू 14। ठीक है, फाइनल बाई इनिशियल लिखते हैं, फिर वैल्यू आ जाएगी माइनस ln ऑफ 1.5 प्लस ln ऑफ 2 इज इक्वल टू k इंटू 14 माइनस 0। यहाँ से k लिख लो, ln ऑफ a माइनस b इज ln ऑफ a बाई b, तो ये चीज़ बन जाएगी 14k इज इक्वल टू ln of 4 by 1.5 which is same as, sorry, ln of 2 by 1.5 which is same as 4 by 3। Yes, sir. 4/3. Yes, sir. 14k equal to ln of 4 by 3, और ln of 4 by 3 अपने को 0.28 दे रखा है, तो यहाँ से k की वैल्यू निकाल लेंगे। तो k की वैल्यू आ जाएगी 0.28 by 14, और ये मिनट इनवर्स में आंसर आएगा अभी, जबकि क्वेश्चन में पूछा है आर इनवर्स में बताओ। ध्यान से देख लो पहले सवाल, जल्दीबाजी मत कर देना। फिर मिनट इनवर्स में आंसर आ गया, अब इसको आर्स इनवर्स में कन्वर्ट करना है। तो जो टाइम मिनट में था उसको आर्स में कन्वर्ट कर दो, तो बाई 60 मतलब 60 मल्टीप्लाई और कर देंगे। सो 0.28 बाई 14 इंटू 60, ये सॉल्व करके आंसर लेना। ये आपका 1.2 आंसर आ जाएगा। ठीक है।